जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। कहने का मतलब कि बच्चों, प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी में दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीधी रेखा में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्वात में, बी में दिया हुआ है जल में, सी में दिया हुआ है वायु में, और डी में दिया हुआ है कांच में। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। कहने का मतलब कि बच्चों, मोटर गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो बच्चों, यहाँ पर जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वास्तविक, बी में दिया हुआ है काल्पनिक, सी में दिया हुआ है दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डायोप्टर, बी में दिया हुआ है ल्यूमेन, सी में दिया हुआ है लक्स, और डी में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है किरण आरेख, बी में दिया हुआ है फोकस, सी में दिया हुआ है किरण पुंज, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरण आरेख। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रकाश स्रोत, बी में दिया हुआ है किरण पुंज, सी में दिया हुआ है प्रदीप्त, और डी में दिया हुआ है प्रकीर्णन। तो यहाँ पर इसका जो हमारा आठवां का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण पुंज। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कहने का मतलब कि बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऋणात्मक, बी में दिया हुआ है धनात्मक, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, यानी कि बच्चों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऋणात्मक, बी में दिया हुआ है धनात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को कहते हैं।
कहने का मतलब कि बच्चों उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अभिसारी लेंस, बी में दिया हुआ है द्विउत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है बच्चों अपसारी लेंस और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिसारी लेंस। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि बच्चों अवतल लेंस को किस नाम से और जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दिया है कि अभिसारी लेंस, बी में दिया है द्विअवतल लेंस और सी में दिया है बच्चों अपसारी लेंस और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपसारी लेंस। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग इनमें से नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जल, बी में दिया हुआ है कांच, सी में दिया हुआ है प्लास्टिक और डी में दिया हुआ है मिट्टी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी। मिट्टी का उपयोग बच्चों लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि बच्चों वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, डी में दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल। तो चलिए बच्चों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। बच्चों यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।